भाई के सिवा कुछ हो नहीं सकता। लगता है निफ्टी 20,000 के दस्तक देने की कोशिश पर है। स्टॉक जो मैंने चुना है आईसीआईसीआई बैंक 992 पर ट्रेड कर रहा है, ये 1000 की तरफ दस्तक दे रहा है। मुझे लगता है ये 1000 तो पार कर ही लेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। स्टॉप लगाइए 982 का। स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेम है, लेकिन 1000 मिलेगा। 982 नहीं आएगा तो फेवर में नहीं है। 1:1 है, लेकिन फिर भी बाय आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक बस 1000 की दहलीज पर मौका खरीदारी का है। रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक। 2% के गेंस। कावा साहब का बाय कॉल। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई अग्री, जैसे अनुज जी ने अभी कहा कि यहाँ पे कॉल्स ही चेस करना चाहिए। आज हमने प्रभुदास लीलाधर में भी 46,100 का कॉल 15 रुपए में दिया था, हीरो जीरो करके। वो अभी रफली 112 चल रहा है। मतलब ये ऐसा है यहाँ पे कि आपको बस बैंक्स में ही चेस करना है और 46,300 400 कॉल्स डेफिनेटली चेस करना चाहिए। तो मेरा अभी के लिए पिक रहेगा बैंक में ही। ऑफकोर्स एसबीआई हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी दिया है 605 में फॉर टारगेट्स ऑफ 630 640। मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 600। यहाँ पे एसबीआई इज मूविंग टुवर्ड 640 to 45 जोन्स। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग स्पेस में दो स्टॉक फ्यूचर्स जो सबसे सब्सटेंशियल ओआई गेन करके ट्रेड कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई बैंक एट करियर हाई और एसबीआई में एक फ्रेश ब्रेकआउट। सुबह से आवाज पे कम से कम नहीं तो 10-12 रुपए के स्विंग के लिए आपने ट्रेड किया होगा। फ्रेश कॉल एक यहाँ पे शिल्पा जी की, एसबीआई फ्यूचर्स एट 609.40। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए, बैंकिंग तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी हमने दो रिकमेंडेशन आपके पास आ गए हैं। तो अगर कोई और स्टॉक अगर यहाँ पर 400 काफी बेहतरीन लग रहा है तो वो ग्रासिम है। अगर आप ग्रासिम के पैटर्न देखिए तो ग्रासिम काफी समय से 1800 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज ग्रासिम ने 1800 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे ग्रासिम में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1790 के रहेंगे। ऊपर की तरफ 1860 तक के टारगेट आपको ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। और 1820 का कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 14 रुपीज 90 के स्टॉप लॉस से वहां पर खरीदारी करिए और ऊपर की तरफ 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। अभी ये एक हल्की से डिप आई है बैंक निफ्टी में 46,150 से 46,100 के नीचे। मुझे लग रहा है ये एक शायद आपके लिए एक लास्ट मौका दे रहा हो बैंक निफ्टी, वो एक्सपायरी ट्रेड से पहले, 3 PM मूव से पहले। प्रशांत सावंत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए, क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? प्रशांत जी अनम्यूट करिए। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। कोटक बैंक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है और यहाँ पे जस्ट स्पॉट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 1950 का बचा हुआ है, बट मैं प्रीएम करूंगा इसको और मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1915 1915। सो ऑलमोस्ट 1.5% की रिस्क होगी। यहाँ से जो टारगेट मैं बोलूंगा वो स्ट्रेट 2000 और 2020 का होगा, जो कि इसके नॉर्मल मेजर कंसोलिडेशन जोन के ऊपरी लेवल। 1000 की तरफ आईसीआईसीआई तो 2000 की तरफ कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी एक बाय साइड का ट्रेड। रुचित बताइए, आप क्या पिक करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, जो पिक करना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पे फ्रेश कॉल के लिए एलआईसी हाउसिंग को चूज करूंगा। अदरवाइज मैं भी दो स्टॉक जो देख रहा था आईसीआईसीआई बैंक और ग्रासिम थे। बट अपार्ट फ्रॉम दीज कॉल्स, एलआईसी हाउसिंग मेरे ख्याल से एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, कि जहाँ पे रिसेंटली एक टाइम वाइज करेक्शन है, कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में हमने देख लिया है। तो 380 के आसपास ही काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां से आज एक पुलबैक मूव के आसार नजर आ रहे हैं। तो 382 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ अभी खरीदारी करने की सलाह रहेगी 400 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चॉइसेस सारी की सारी पहले ही पिक हो गई, तो थोड़ी सी निराशा जो थी वो रुचित के चेहरे पे थी। बट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये पिक कर रहे हैं 388.70 पे। आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार। पहले तो एक नजरिया आपका चाहेंगे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पे। इस वक्त लीड ली हुई है एसबीआई ने और आईसीआईसीआई बैंक ने। बैंक्स पर आपका व्यू एक बहुत संक्षेप में, और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। जी, दो चीजें मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो नतीजे आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो उम्मीद से अभी तक बेहतर ही देखने को मिले हैं और एसबीआई भी मुझे लगता है कि अब आउट परफॉर्म करेगा। तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल नए हाईज की तरफ आपको जल्दी ही दिखाई देगा। दूसरी बात यह कि एफआईज का हमेशा से जो सबसे ज्यादा रुझान इंडियन मार्केट में रहा है वो हमेशा बीएफएसआई सेक्टर में रहा है। और जैसा हमने देखा है पिछले 5 महीने में करीब 1.5 लाख वो सबसे ज्यादा बुलिश रहे। तो ये सेक्टर तो इनफैक्ट आगे भी आउट परफॉर्म करता रहेगा, ये मेरा व्यू है। गुड आफ्टरनून। तो आपकी इस समय की स्टॉक पिक क्या होगी?
मैं फार्मा सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ और मेरी तरफ से जो बाय रहेगा वो रहेगा फार्मा 20। ये 14.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये जिसको निफ्टी फार्मा में ट्रेड करना हो, क्योंकि आज बिल्कुल 52 वीक हाई बनाया है निफ्टी फार्मा ने, तो 14.5 रुपए पर बिल्कुल एक नो ब्रेनर है। निफ्टी 20 को, जो फार्मा 20 के नाम से जाना जाता है, उसको बाय करना चाहिए।